नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको किसी तरह की इल्यूजन बन रही है, ऐसा कि समझ नहीं आ रही। कोई सिचुएशन एंड हो गई है या फिर अभी भी नहीं। ये इंसान अभी भी वेट कर ही रहा है। जैसे कि यहां पर कि कोई इंसान काफी उदास है या फिर अभी भी किसी चीज का इंतजार कर रहा है। जैसे कि ये किसी दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा हो कि ये दरवाजा कब खुलेगा, या फिर ऐसा कि ये कुछ लोग होते हैं कि बाहर से बहुत मीठे पर अंदर उनके कुछ और ही होता है। तो जैसे कि आपको पता नहीं चल रहा कि हाँ, वाकई में कुछ खत्म हो गया है या फिर ये इंसान अभी भी आपकी अटेंशन के लिए वेट कर ही रहा है। तो आप सच जानना चाहते हैं, आपको गाइडेंस चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि कुछ कार्ड्स ही ले लेते हैं। सिर्फ यही देखते हैं कि कोई सिचुएशन एंड हो चुकी है या फिर अभी भी नहीं हुई है। चलिए देखते हैं। अब अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कोई एक सिचुएशन एंड हो गई है, क्योंकि ये सारे के सारे कार्ड्स ऐसे ही दिखा रहे हैं कि एंड कुछ भी नहीं हुआ है। कोई एक इंसान है यहाँ पर जो बहुत ज्यादा किसी चीज के साथ अटैच्ड है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, या तो बहुत ज्यादा अकेला महसूस करता है या फिर उसकी लाइफ इम्बैलेंस है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है उसकी जिंदगी में, या तो आइसोलेशन की वजह से, अकेले होने की वजह से, या फिर उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो वो किसी रिश्ते के साथ, किसी सिचुएशन के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है। ये कोई ऐसा इंसान है जो मैनिपुलेटिव हो सकता है, क्योंकि इनकी क्लैरिफिकेशन में आया है कि ये इंसान अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा है और ये काफी सीक्रेटिव भी है। ऐसा कि अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल नहीं करता, अपनी समझ का नहीं करता, पर या तो बहुत ज्यादा कंसल्टेशंस लेता है, बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग्स देखता है, या फिर ऐसा भी कि औरों पर सीक्रेटली नजर रखता है। शायद यही वजह है कि इनकी लाइफ अपसाइड डाउन है, इनकी जिंदगी सही नहीं चल रही। यही वजह है कि इनके लॉसेस हो रहे हैं। अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो हाँ, ये कुछ चीज लूज कर रहे हैं, पर दिखाई ऐसा ही दे रहा है कि ये इंसान या तो ये कहता है कि इसके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, या फिर ये खुद इनजस्टिस कर रहा है, किसी सिचुएशन को छोड़ नहीं रहा, छोड़ना चाहता नहीं है, कुछ भी ऐसा हो रहा है। तो मैं एक कार्ड लेना चाहूंगी कि आपको ऐसा क्यों लगा कि ये सिचुएशन खत्म हो गई है। कोई ऐसा साइन, या फिर आपको क्यों लगा कि हाँ, ये खत्म हो चुका है। और आपको ये क्यों लगा कि अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसा क्यों लगा कि ये खत्म हो चुकी है। ये उनके कार्ड्स हैं। और ऐसा क्यों लगा कि ये खत्म नहीं हुई है। ओके, आपको ऐसा लगा कि ये इंसान जिस चीज पर नजर रखकर बैठा हुआ था वो इनको नहीं मिली है। इनको वहां से रिजेक्शन मिल गई है, क्योंकि सामने वाले ने एक्ट नहीं किया, कोई डिसीजन नहीं बनाया, इनको कोई जवाब नहीं मिला, इनको प्रोग्रेस नहीं मिली, इनको ग्रोथ नहीं मिली। तो अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो हाँ, आपको यही लगा कि ये सिचुएशन एंड हो गई है, इस इंसान ने इसे छोड़ दिया है।
पर वहीं पर दूसरी तरफ आपको ये भी लग रहा है कि ये तो कंपटीशन था कुछ लोगों के बीच में, और ये इंसान अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, या फिर आपको लग रहा होगा कि ये कुछ मैजिक भी कर रहा है, ये भी लग रहा होगा कि ये तो अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत अटैच था, छोड़ना नहीं चाहता था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फंसा रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे हैं कि ये इस तरह से तो एंड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई compete कर रहा था तो वो ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता। तो आपके मन में शक सी बन रही है। तो ऐसा है कि हम देख लेते हैं कि असल में सिचुएशन में हो क्या रहा है। एक कार्ड लेते हैं, देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स के हिसाब से आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर ही ट्रस्ट करना है। वो कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर झांक कर देखना है, अपने मन से पूछना है, खुद पर ट्रस्ट करना है। आपकी इंट्यूशन आपको जो बता रही है उस पर ट्रस्ट करना है। शायद आपको पहले से ही बहुत ज्यादा गलत फहमियां बनी रही हैं, आपको इल्यूजन्स बनी रही हैं। तो जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, वो सब डिवाइनली गाइडेड है। ये एक यूनिवर्स का प्लान है। हो सकता है आपको जानबूझकर उलझन में डाला गया है, आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि खत्म हो गई है या नहीं हुई है। वो इसीलिए क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप जवाब ढूंढें। पॉसिबिलिटी है कि आपको काफी ज्यादा गाइडेंस दी गई थी, जिसको आपने सुना नहीं या फिर उस पर यकीन नहीं किया। तो इसी वजह से डिवाइन ने अब आपको ऐसी उलझन में डाल दिया है कि आपको समझ ही ना आए कि ये सिचुएशन एंड हुई या नहीं हुई। वो चाहते हैं कि आप इनके जवाब ढूंढें। पहले आप बस बैठकर देख ही रहे थे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग्स देख रहे हों, तो आप बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग्स देखकर भी उलझ गए हुए थे, क्योंकि एक टैरो रीडिंग आपको कहती थी कि इंसान छोड़ नहीं रहा और दूसरी कह रही थी कि छोड़ चुका है। तो आपको जो सही लगा आपने वही समझा। तो अब डिवाइन ने आपको ऐसा उलझा दिया है, वो कह रहे हैं कि जवाब ढूंढो। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं। ऐसा है कि यहां पर इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये किसी 2 या 3 लोगों की बात नहीं हो रही है, यहां पर पूरी फैमिली हो सकती है, दोनों तरफ की फैमिलीज हो सकती हैं, या फिर काफी सारे लोग हैं जो इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, और ये एक पजल बन चुकी है। तो ऐसा है कि आपको खुद को समझ नहीं आ रही होगी कि यहां पर सही कौन है, गलत कौन है, क्योंकि हर कोई खुद को सही प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। पर हां, वहीं पर कोई एक इंसान ऐसा है जो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, जिसके साथ बहुत सारे हर्टफुल इवेंट्स हुए हैं, जिसने काफी परेशानियां देखी हैं। और वहीं पर कोई दूसरा इंसान है जो अपनी ही ख्वाबों की दुनिया में बैठा हुआ है, या तो खुद से बातें बनाता चला जाता है, या फिर उसने अपने ही कोई ख्वाब बना रखे हुए हैं, उनको पूरा करने के लिए वो कोशिश कर रहा है। तो इस इंसान को जो अपने लिए ख्वाब बुन रहा है, उसकी पूरी कोशिश है कि उसकी लाइफ सही ट्रैक पे जानी चाहिए, उसका काम होना चाहिए। तो ये ही पॉसिबिलिटी बन रही है कि इतने लोगों में आपको खुद नहीं पता चल रहा कि सही कौन गलत कौन। तो इस बार डिवाइन कह रहे हैं कि अब खुद ढूंढिए, क्योंकि शायद एक कार्ड लेना चाहूंगी। डिवाइन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अब खुद ढूंढिए, क्यों कह रहे हैं।
ऐसा है कि आपको बहुत बार मैसेजेस दिए गए कि कोई सिचुएशन खत्म है, कोई इंसान जा चुका है, कोई इंसान सिचुएशन में है ही नहीं, पर उसके बाद भी आप इंफॉर्मेशन ढूंढते ही चले गए, इंफॉर्मेशन का इंतजार करते ही चले गए। ऐसा लग रहा है कि आपको पता भी था, आपको बताया भी जा रहा था, उसके बाद भी आप किसी चीज के इंतजार में ही बैठे हुए थे। ये किस चीज का इंतजार कर रहे थे? कि पर्दे के पीछे है क्या? हो सकता है कि आप जानना चाहते थे कि पर्दे के पीछे है क्या। आप किसी इंसान की कोई रियलिटी, किसी का कोई सच जानना चाहते थे। उसी वजह से ही आप किसी इंफॉर्मेशन का वेट करते जा रहे थे। हो सकता है आपको लगता हो कि ये इंसान चालाक बन रहा है, या फिर पर्दे के पीछे अपने आप को छुपा रहा है, जो ये बाहर से है ऐसा अंदर से नहीं है। तो आप किसी इंफॉर्मेशन का वेट कर रहे थे। अगर आपको बता दिया गया था कि ये इंसान खत्म कर चुका है, जा चुका है, तब भी आप इंतजार में थे कि आपको इनकी कोई सच्चाई पता करनी है। और असल में था क्या कि जिनकी आप सच्चाई पता करना चाहते थे, वो इंसान अपनी जिंदगी जी रहा था। हो सकता है वो अकेला हो, या फिर वो अपना टाइम खुद के साथ स्पेंड करता हो। वो हो सकता है वो अंदर से इतना खुश नहीं था, पर हाँ अपनी जिंदगी जी रहा था। जैसे कि वो अपने मन की सुनता था, अपनी लाइफ जैसे उसकी निकल रही थी वो निकाल रहा था। पर हो क्या रहा था कि आपको उनके बारे में सुनना था कि वो इंसान बहुत परेशानियों से गुजर रहा है, उसकी जिंदगी बहुत टफ जा रही है, अब वो हार चुका है, अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बची, अब वो कहते हैं ना कि सरेंडर कर रहा है। तो आप किसी इस तरह की खबर का इंतजार कर रहे थे। तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आप खुद ही उलझे हुए थे, आप खुद ही कंफ्यूजन में फंसे हुए थे, आपको पता भी नहीं था कि सिचुएशन में है क्या। तो ओके, एक बात देख लेते हैं कि जिनके बारे में ये कोई खबर सुनना चाहते थे, उनकी सच्चाई थी क्या, ऐसा क्या था जो ये सुनना चाहते थे। मैं एक बात लूंगी, इस इंसान के बारे में ये क्या सुनना चाहते थे। ओके, आप सुनना चाहते थे कि ये इंसान बहुत कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, जबरदस्ती अपना कोई काम, अपना कोई रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, यहां पर देख लेते हैं कि सच क्या था, रियलिटी क्या थी। दूसरा डेक लेते हैं, सिमिलर, जहां से देखते हैं कि सच्चाई क्या थी। देखते हैं कि क्या सेम कार्ड आता है। सच क्या था? वो इंसान अपना काम कर रहा था। आप देख सकते हैं ये बिजनेस का कार्ड है, काम का कार्ड है। कोई अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा था, कम्युनिटी बिल्ड कर रहा था। पर लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे। ओके, क्या बातें कर रहे थे? कि ये खुश नहीं है, हो सकता है इसका रिश्ता टूट गया है, इसका घर खराब हो गया है, और अब ये कंट्रोल बना रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। एक बार इसकी क्लैरिफिकेशन। आप कह रहे थे कि ये इंसान, इसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, ये अपना बर्डन उठा नहीं पा रहा है, तो अब ये मैनिपुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। पर जबकि वो इंसान अपनी जिंदगी जैसे अच्छे से निकाल रहा था, अपना काम कर रहा था, अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा था। एक एक कार्ड, आप इनके बारे में क्या सुनना चाहते थे?
आपकी परसेप्शन बनी हुई थी कि इस इंसान के कोई बहुत ज्यादा लॉस हो गए हुए हैं या फिर ये कुछ लूज कर गया हुआ है, तो आप उनके मुंह से सुनना चाहते थे कि हाँ वो लॉसेस के थ्रू गया है, उसका कुछ खो गया है, अब वो हार गया है। और यहां पर सच्चाई क्या थी? उनके अपने कुछ गोल्स थे, वो अपने गोल्स को पूरा करने का काम कर रहे थे, या फिर हाँ किसी बात को लेकर परेशान जरूर थे, पर हाँ ये भी कि वो अपने ही काम में बिजी थे। कहते हैं ना कि कोई अपने काम के थ्रू अपना नाम बना रहा था, अपनी स्टेटस को हाई कर रहा था, अपनी वैल्यू बढ़ा रहा था। एक कार्ड एक देखना चाहेंगे कि क्या इस इंसान के कुछ लॉसेस हुए थे, क्या इन्होंने कुछ लूज किया था? इन्होंने अपनी खुशी लूज की थी, और उसकी वजह क्या थी? ओके, इन्होंने क्या लूज किया था? ये क्या था जो इन्होंने लूज किया था? इन्होंने अपनी खुशियां लूज की थी किसी ड्रामे की वजह से। यहां पर कुछ लोग पॉलिटिक्स खेल रहे थे, उस पॉलिटिक्स की वजह से या तो ये अपनी फैमिली से दूर हुए हैं, फैमिली की खुशियों में परेशानियां आई हैं, इमोशनल लॉस हुआ है। तो जब हमने पूछा कि वजह क्या थी, तो ये क्या है? इनको कुछ बातों का पता चला था, इनको किसी बातों का कुछ साइंस मिल रहे थे, इनको जैसे कि किसी चीज पर रोशनी पड़ रही थी। तो इनको कुछ फैमिली मैटर्स के बारे में, फैमिली के बारे में, या फिर कुछ हो सकता है कुछ लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे किसी चीज की, तो इनको कुछ साइंस मिल रहे थे, तो उसी की वजह से ही ये परेशान थे। एक कार्ड लेना चाहेंगे कि असल में हो क्या रहा था। इनको कुछ कुछ बातों का पता चला था, इनको कुछ सच्चाइयों का पता चला था। हो सकता है कुछ लोग अपनी पावर पोजीशन का रॉन्ग इस्तेमाल कर रहे थे। यस, कुछ लोग इनको तकलीफ पहुंचा रहे थे, कुछ लोग इनको परेशान कर रहे थे। तो ऐसा है कि आप सुनना चाहते थे कि ये इंसान मैनिपुलेटिव था, ये अपना कंट्रोल बना रहा था, पर असल में रियलिटी कुछ और थी। ये इंसान अपना काम कर रहा था, इनका ध्यान अपने ऊपर था, अपनी पावर पोजीशन पर था, अपना बिजनेस बिल्ड करने पर था। तो आपको कुछ गलत फहमियां हुई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ने आपको बहुत ज्यादा साइन भेजे हैं, डिवाइन ने आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है, पर आप ना तो देखना चाहते थे या फिर आप देखकर भी इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि आपका एक ही मेन फोकस था कि आपको उस इंसान की रियलिटी जाननी है। आप सिर्फ यही सुनना चाहते थे कि वो इंसान मैनिपुलेटिव है, कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसा अगर था ही नहीं, तो आपको डिवाइन कैसे बताते कि हाँ वो कंट्रोलिंग है? तो इसीलिए अब डिवाइन ने आपको उलझा दिया है। अब वो कह रहे हैं कि आपको कुछ भी बताया नहीं जाएगा, अब जवाब खुद ही ढूंढिए। इन कार्ड्स को देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे डिवाइन आपको कह रहे हो कि एक छोटी सी खुशी के लिए, एक छोटी सी खुशी के लिए आपने बहुत बड़ी चीज लूज कर दी है। अब मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह की खुशी के लिए इन्होंने क्या लूज कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि
अपनी किसी जिद की वजह से, जैसे कि ये इंसान, ऐसा भी होता है कि बहुत इम्पेशेंट होता है या फिर जल्दबाजी में कुछ रॉन्ग डिसीजंस बना लेता है, या फिर ऐसा भी कि वो एक्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसके दो तरह के मीनिंग्स आते हैं। या तो ये बहुत इम्पेशेंट है, बहुत जल्दी डिसीजन बना लेता है, सोचता समझता ही नहीं है, एकदम से अटैक करता है। और या फिर इसका मतलब होता है कि ये कुछ करता ही नहीं, बैठा देखता ही रहता है, जहां इसको एक्ट करना होता है वो करता ही नहीं। तो हो सकता है या तो आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हैं, और या फिर आप सोचते ही रहते हैं, एक्ट नहीं करते। और या फिर ऐसा भी कि आप चाहते थे कि कोई इंसान गिव अप करे, कोई इंसान हारे। जैसे कि यहां पर ये इंसान ऐसे होता तो कोई अपने लिए लड़ रहा होता, कहते हैं ना, ऑपोजिट फोर्सेस के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता, और इसका मतलब कि कोई हार चुका, अब वो और लड़ना नहीं चाहता, अब वो गिव अप कर चुका। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी को हारता हुआ देखना चाहते थे। आपको था कि कोई बोले कि मैं हार गया हूं। इसी चक्कर में जैसे कि आपने ये जिद रखी हुई थी कि आपको किसी को हारते हुए देखना है, पर आप जान ही नहीं पाए कि इसी चीज का इंतजार करते करते शायद आपने किसी अच्छे इंसान को खो दिया है। तो ऐसा है कि अपनी किसी छोटी जिद के लिए आपने कुछ बहुत अच्छे रिश्ते को या फिर किसी बहुत अच्छे इंसान को खो दिया है। यहां पर भी सेम कार्ड आ रहे हैं कि ये ऐसी चीज है कि किसी सिचुएशन को खत्म ही नहीं किया, आप वेट ही करते गए, वेट ही करते गए, उस चीज को खत्म ही नहीं किया आपने। सिर्फ एक कार्ड, क्या खो दिया इन्होंने, ऐसा क्या खो दिया। ऐसा लग रहा है कि किसी रिश्ते को खो दिया है आपने। पॉसिबिलिटी है कि कोई इंसान शायद आपकी तरफ आया होगा, या आपको लगा होगा कि कोई आप में इंटरेस्टेड है। अब ये देखते हैं कि कोई इंटरेस्टेड था या ये फिर इनकी अपनी सोच थी। वाकई कोई इंटरेस्टेड था या फिर इनकी अपनी सोच थी। ऐसा लग रहा है कि आप, अगर कोई इंसान आपकी तरफ ये कप लेकर आया भी था, किसी ने आपको प्रपोजल दिया भी था, तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया। आप बस बैठे ही रहे, सोचते ही रहे, या फिर आप इग्नोर करते रहे। तो इसी चक्कर में अब आपने कुछ खो दिया है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आपके पास और भी ऑप्शंस थी, और भी लोगों का प्रपोजल था। तो आपने इसी चक्कर में किसी अच्छे इंसान को खो दिया है। आपको लगा होगा कि ये कोई सीक्रेटिव इंसान है, ये कोई चीट है। तो शायद इस बार अब डिवाइन कह रहे हैं कि जब आपको गाइडेंस दी गई थी तब आपने सुनी नहीं, तो अब उन्होंने आपको उलझा दिया है। अब आपको नहीं बताना चाहते कि ये खत्म है या फिर ये अभी भी चल ही रहा है। अब वो चाहते हैं कि अब आप खुद अपने तरीके से जवाब ढूंढिए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।